अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौल यासिन चैनल में अपने नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। ये एक सवाल है। डॉक्टर साहब, तकवीन और तशरीह को माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज से समझाया, लेकिन ये बातें ज़रा बड़े लेवल के लोगों की हैं और आम सादा लोगों की समझ में ज़रा मुश्किल से आती हैं। अब कुछ उलमा मुख्तलिफ़ हीलों बहानों और मुख्तलिफ़ दीनी इस्तिलाहात का अवाम पर रोब झाड़ते हुए ये अपने निज़ाम में साबित कर देते हैं कि अल्लाह की अता से विलायत तकवीनी मखलूक को भी हासिल हो सकती है। तो जवाब में अर्ज़ है कि पहले सवाल के जवाब पर कौल यासिन चैनल में ये सवाल आया है, जिसका जवाब मैंने हस्ब साबक तहरीरी शक्ल में दिया है, जिसे पढ़कर सुनाए देता हूँ। और ये जवाब आपकी सहूलत की खातिर तहरीरी शक्ल में इंशाअल्लाह हमारी वेबसाइट shakl-e-akbar.com पर भी रख दिया जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, मैंने फ़ैसला किया है कि इन सवालों में अक्सर के जवाब मैं तहरीरी शक्ल में दूंगा इंशाअल्लाह। इसके इंशाअल्लाह कई फ़ायदे होंगे, जिनमें कि चंद एक ये हैं। नंबर 1, सवाल का जवाब टू दी पॉइंट अल्फाज में होगा और कम वक्त में ज़्यादा अच्छे तरीके से और जामे अंदाज में बात हो सकेगी। नंबर 2, जवाब एक तहरीरी दस्तावेज़ की सूरत में महफूज भी हो जाएगा। नंबर 3, जो लोग सुन नहीं सकते वो जवाब को पढ़कर मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नंबर 4, बात करते हुए मुमकिन है कि बात के बाज़ पहलू मुझसे रह जाएं, लेकिन तहरीर में इसका इम्कान इंशाअल्लाह अल्लाह की अनायत से कम हो जाएगा। तो आता हूँ सवाल के जवाब की तरफ। अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों से पूछें, तशरीह इख्तियार जो मखलूक को असबाब से फ़ायदा उठाने के लिए हासिल है, वो मखलूक को किसने दिया है? तो वो यही कहेंगे, तशरीह इख्तियार यकीनन अल्लाह ही ने मखलूक को अता फ़रमाया। तो सवाल पैदा होता है कि अगर तशरीह इख्तियार भी मखलूक को अल्लाह ने दिया और उनके ख़्याल में तकवीनी इख्तियार भी मखलूक को अल्लाह ने दिया, तो फिर तशरीह और तकवीन में फ़र्क क्या रह जाता है? तो मानना पड़ेगा कि तशरीह और तकवीन में फ़र्क ही ये है कि तशरीह इख्तियार तो अल्लाह ने मखलूक को अपनी मशीयत के ताबे रखते हुए मखलूक के इस्तिफ़ादे के लिए दिया है, लेकिन तकवीनी इख्तियार किसी को किसी तरह भी किसी हद तक भी अता नहीं फरमाया। लेकिन अगर फिर भी ये बात किसी की समझ में ना आ रही हो, तो मैं एक हिसाबी तरीके से इस मसले को पेश करता हूँ, क्योंकि हिसाब वो साइंस है जो वाज़े भी है और झूठ भी नहीं कहती। 2 और 2 हमेशा 4 ही बताती है, कभी इसे 5 या 3 नहीं कहती। तो अर्ज़ करूँगा कि तकवीनी इख्तियार अल्लाह के अलावा के पास होने ना होने के हवाले से 2 ही ग्रोह हैं। फ़र्ज़ करें कि एक है ग्रोह अलिफ़ और दूसरा है ग्रोह बे। पहला ग्रोह यानी ग्रोह अलिफ़ कहता है अल्लाह के सिवा तकवीनी इख्तियार किसी के पास नहीं, और ये इख्तियार अल्लाह ने कभी किसी को नहीं दिया और कभी किसी को न देगा। इसलिए जो इंसान ये कहता है कि तकवीनी इख्तियार अल्लाह के अलावा किसी के पास है या हो सकता है, वो शिर्क का इर्तिकाब करता है, यानी वो मुशरिक है। और ग्रोह बे कहता है अल्लाह की अता से अल्लाह की मखलूक में से फ़रिश्तों, नबियों और वलियों को तकवीनी इख्तियार हासिल है। अब फ़र्ज़ करें कि ये दोनों ग्रोह अपने अपने मौक़िफ़ पर जो दलाइल दे रहे हैं, एक आम सादा लो इंसान को वो पूरी तरह समझ में नहीं आ रहे, और उसे ये बात समझ नहीं आ रही कि ग्रोह अलिफ़ दुरुस्त कह रहा है या ग्रोह बे का मौक़िफ़ सही है। तो फिर उस इंसान को क्या करना चाहिए और कौन सा मौक़िफ़ अपनाना चाहिए? तो अर्ज़ है कि ये हकीकत तो हर सादा से सादा मुसलमान जानता ही है ना, कि फ़कत एक गुनाह ऐसा है कि अगर इंसान बग़ैर तौबा के इस हालत में मर गया तो मुआफ़ी नहीं, और वो सूरह निसा की आयत 48 यानी 48 और आयत 116 के मुताबिक शिरक है, और शिरक ही सबसे बड़ा जुल्म है, और शिरक ही वो वाहिद ख़राबी है कि जिसके करने वाले को सूरह तौबा की आयत 28 में नजस कहा गया है। तो अगर एक सादा लो मुखलस इंसान को ग्रोह अलिफ़ और ग्रोह बे में से समझ नहीं आ रही कि कौन दुरुस्त है, तो वो ये तो समझ ही सकता है ना कि इन 2 में से एक ही दुरुस्त है और दूसरा गलत है। तो अब इसके लिए मसला सिर्फ ये है कि इसे समझ नहीं आ रही कि गलत कौन और सही कौन है, और इसीलिए इसके लिए सवाल पैदा हो गया है
کہ ان دو میں سے وہ کسے اپنائے۔ تو یہ سمجھنا تو اس کے لیے بہت آسان ہے نا کہ فرض کریں کہ اگر گروہ الف غلط ہے تو بھی گروہ الف گروہ بے کے نزدیک مشرک قرار نہیں پائے گا، لیکن اگر گروہ بے غلط ہے تو وہ یقیناً ہر حال میں مشرک ہی قرار پائے گا۔ تو پھر ایک ایسے سادہ اور مخلص انسان کے لیے جسے کہ ان دونوں گروہوں کے دلائل سمجھ میں نہیں آ رہے، گروہ الف 100% شرک سے پاک ثابت ہوتا ہے، جبکہ اس مخلص سادہ لو انسان کے لیے گروہ بے کے کم از کم 50% مشرک ہونے کا امکان ہے۔ تو شرک تو ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کے 1% امکان سے بھی بچنا انتہائی ضروری ہے۔ بس ایک سادہ لو مخلص انسان کا فریضہ یقیناً اس صورت میں یہی بنتا ہے کہ وہ گروہ الف کا عقیدہ اپنائے جو کہ شرک سے الحمدللہ 100% پاک ہے، یعنی یہ کہ اللہ نے ولایت تکوینی کسی کو نہیں دی، نہ دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے مطابق عقیدہ اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ذریعے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔